नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज एक बहुत ही अहम रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। ये है हरियाणा ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर HORC, जिसको बना रहा है हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ में, जिसमें 51% शेयर जो है वो हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पास में है और 49% मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ही पार्ट रहने वाला है जब ये बन जाएगा। और ये रेलवे कॉरिडोर एक डबल लाइन इलेक्ट्रिक कॉरिडोर होने वाला है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ ट्रेन की स्पीड्स 160 kmph तक हो सकती हैं, मतलब इतनी स्पीड तक के लिए इसको तैयार किया जा रहा है। और ये एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हरियाणा के उस इंडस्ट्रियल एरिया में, या फिर कह सकते हैं दिल्ली NCR के उस इंडस्ट्रियल एरिया में बनाया जा रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस तरीके के रेलवे कॉरिडोर की, क्योंकि यहाँ पर डेली बेसिस पे अप डाउन लोगों का बहुत ज़्यादा होता है। नए नए हाईवेज तो बन रहे हैं लेकिन उन पर दबाव भी बढ़ रहा है क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, काफ़ी लोग आते हैं। ऐसे में रेलवे का भी यहाँ पर एक बड़ा अच्छा नेटवर्क होना चाहिए जहाँ पर आगे चल के वंदे मेट्रो और लोकल ट्रेन भी आसानी से चल सकें। तो ये रेलवे लाइन होने वाली 122 किलोमीटर की, पलवल से सोनीपत को जोड़ेगी वाया सोहना, मनेसर, खरखोदा। तो ये रेलवे लाइन जो होगी जिसमें 122 किलोमीटर का, तो ये एग्जैक्ट मैंने आप लोगों को लेंथ बता दिया। इसमें 144 किलोमीटर तक भी ये रेलवे लाइन जाएगी क्योंकि इसके आसपास की कनेक्टिविटी भी होने वाली है। भारतीय रेलवे से DFCCIL के साथ भी इसकी कनेक्टिविटी होगी। और ये रेलवे प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं एक बहुत ही अहम हिस्सा होने वाला है PM गति शक्ति परियोजना का। इसके अंतर्गत एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी दी जा रही है देश में कई कई स्थानों पर, जहां पर भी इंडस्ट्रियल हब हैं जिनको जरूरत है इस तरीके की कनेक्टिविटी की, जैसे कि रेलवेज की रोडवेज के साथ एक अच्छी कनेक्टिविटी हो। रेलवेज में भी फ्रेट कॉरिडोर्स की कनेक्टिविटी रोड्स के साथ में और इंडियन रेलवेज के साथ में हो। और यहाँ पर यही सब होने वाला है। यहाँ पर DFC मौजूद है जो कि WDFC है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो यहाँ पलवल पर जब ये स्टार्ट होगा HORC हमारा, यहाँ पलवल पे ही हम लोगों को DFC की दादरी से रेवाड़ी की तरफ शुरुआत हो रही है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, वो भी मिल जाएगा। यहाँ पर फ्रेट कॉरिडोर की जो ट्रेनें होंगी आसानी से इसमें शिफ्ट हो सकती हैं, जो कि आगे चल करके इसमें बनाए जा रहे 14 रेलवे स्टेशन में काफी ऐसे रेलवे स्टेशन भी हैं जहां पर इंडस्ट्रीज बहुत नजदीक हैं, उनको भी जोड़ेंगी और वहां से फ्रेट ट्रेनों का यहाँ तक आना काफी आसान हो जाएगा। तो ये हरियाणा की GDP के लिए बहुत अच्छा होगा और देश की इकोनॉमी के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा योगदान देगा और कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा PM गति शक्ति परियोजना को। आगे इसकी रूट की बात करेंगे। पहले आपको बता दूं इसका स्टेटस क्या चल रहा है दोस्तों। अभी फिलहाल के तौर पर लैंड एक्विजिशन का काम जारी है और ये आप लोग PDF देख सकते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ऐसी कई सारी PDFs अपलोड हो चुकी हैं अब वेबसाइट पर हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, जहां पर उन्होंने बताया किस किस जगह पर कौन से एरिया में लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। और अब हाल ही में देखने को मिल रहा है सुल्तानपुर टोल प्लाजा से लेकर के रेवाड़ी सोहना रोड टोल प्लाजा तक जमीन को सपाट करने का काम चल रहा है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साइड में। और अगर आप लोगों को इसका काम देखना भी है तो अब गूगल अर्थ पर आप लोग इस वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साइड में इस जमीन को सपाट होता हुआ देखेंगे और आगे चल करके ये काम और अच्छे से उभर के आएगा मैप पर। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो टनल्स होंगी उनकी लेंथ भी 4.88 किलोमीटर की होने वाली है और इन टनल्स को भी डबल स्टिक कंटेनर ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाएगा। इसका मतलब इस रेलवे लाइन के अंदर कहीं ना कहीं डबल स्टिक कंटेनर ऑपरेशन हो सके, इसलिए OHE को हाई राइज रखा जाने की उम्मीद अब मुझे लग रही है, क्योंकि इसी तरीके की बातें भी की गई हैं। और क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में कई जगहों पर, रेवाड़ी में भी आप लोग देख सकते हैं कि जो DFC है और इंडियन रेलवेज की भी लाइन है वहां पर हाई राइज OHE सेक्शंस मौजूद हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा होने की संभावना पूरी है। यहाँ पर 14 न्यू क्रॉसिंग स्टेशंस भी बनाए जाएंगे, जिसमें न्यू पृथला, सिलानी, सोहना, दुलावट, चंदला दंगरवास, मनेसर, न्यू पटली, बादशाह, देवरखाना, बदली, मंदोथी, जसोरखेड़ी, खरखोड़ा, तरकपुर। इंडियन रेलवे से कनेक्टिविटी पलवल, पटली, सुल्तानपुर, असौदा, हरसना कला पर मिलने वाली है इस सेक्शन के अंदर और DFC से पृथला में। इस सेक्शन में अभी एक प्रायोरिटी सेक्शन भी तैयार किया जाएगा, जैसे कि आप लोगों को RRTS नेटवर्क जो कि दिल्ली से मेरठ के बीच में बनाया जा रहा है, वहां पर भी 17 किलोमीटर का एक सहीबाबाद से दुहाई तक का जो एक प्रायोरिटी कॉरिडोर पहले खोला गया था, वैसे ही यहाँ पर 5.9 किलोमीटर का मनेसर से पतली तक, जो कि एक पैकेज 1 का हिस्सा होगा, यहाँ पर इसको एक प्रायोरिटी कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मनेसर के नजदीक में मौजूद एक बहुत ही अहम इंडस्ट्रियल एरिया भी है जहाँ पर मारुति एंड सुजुकी का प्लांट भी मौजूद है। तो इसको भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया जाएगा। अब मैप में देखा जाए तो आप लोग देख पा रहे होंगे रेड कलर का जो सेक्शन है यही हमारा हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है। ये चल रहा है हमारा KMP एक्सप्रेसवे वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साइड में।
इसमें हम लोग पलवल से स्टार्ट करते हैं, जहां पर आप लोगों को मैंने डीएफसी की बात तो बताई दी है। अब न्यू पृथला से सिलानी, सोहना, धुलावट होते हुए हम मानेसर पहुंचते हैं। फिर मानेसर में आप लोग मारुति सुजुकी का प्लांट भी देख पा रहे होंगे, प्रायोरिटी कॉरिडोर न्यू पटली तक आप देख पा रहे होंगे। फिर बादशाह आता है, फिर देवरखाना, बदली, यहाँ पर कौन भी मौजूद है, मतलब कि यहाँ पर कंटेनर्स की मौजूदगी होगी। तो और भी जो मैंने स्टेशन आपको बताया उसमें आखिरी में फिर हरसना कला पर ये एंड हो जाएगा। फिर इसके आगे आपको ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस भी देखने को मिल रहा होगा। तो ये पूरा ऑर्बिटल कॉरिडोर है जो कि यहाँ की पूरी एक ट्रैफिक डायनेमिक्स को बदल के रख देगा जब ये बन करके तैयार होगा। अभी यहाँ पर तेजी से काम शुरू हो चुका है, लैंड एक्विजिशन भी अब तेजी से हो रहा है। आप लोगों को इस चैनल पर इस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी मैं देता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए आए हैं आज। और इस प्रोजेक्ट का और क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है इस पूरे एनसीआर के एरिया में, वो भी आप लोगों को समय के साथ आगे आगे बताता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।